मतलब पूरे किसान अगर अगेंस्ट में है तो सरकार को लगता है किसान अनपढ़ गंवार है। क्या लगता है आपको? किसान बुड़बक है? और क्या लगता है कि बीजेपी वोट लेने के लिए कर रही है? कांग्रेस को वोट मिल जाएगा इससे? कांग्रेस वोट बैंक बना रही है, आपको लगता है ना? बिल्कुल सही लगता है, बिल्कुल सही लगता है। तो मैं बताता हूं कि अगर आप सच में किसान का भला करना चाहते हैं तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। एक बात बताऊं दोस्तों, गरीबी ही धर्म, जाति और मजहब पैदा करती है। बहुत पहले की बात है कि गांव में जब चोरी हुआ करते थे, गांव की गाय की चोरी जब होती थी तो क्या करते थे कि गाय का जो घंटा होता है गले में रखा रहता है, ताकि वो, पहले गांव में घंटे बांध के रखते थे, तो उस घंटे को अगर 10 चोर है तो 2 चोर उस घंटे को पूरब की तरफ लेके भागता था और गाय को पश्चिम की तरफ, चोर बाकी 8 चोर लेके भाग जाते थे। तो गांव वाले क्या करते थे, उस घंटे के पीछे दौड़े रहते थे, और जब घंटा देखते थे कि घंटी है तो क्या होता था, वो चोर नहीं पकड़े जाते थे। आज हमारे देश का यही हाल हो गया है, घंटा घंटी वाला हाल हो गया है दोस्तों। कोविड है और जो बेरोजगारी का आलम है ना, आपको मालूम है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार को क्या दिख रहा है पता है आपको? सरकार को दिख रहा है रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत। बिल्कुल यार, मैं किसी चीज के लिए अगेंस्ट में नहीं जा रहा हूं, लेकिन क्या मीडिया क्या देख रहा है, दिखा रही है आपको 24 आवर। तारीख को किसान का आंदोलन था, कभी मीडिया ने दिखाया? क्या लगता है आपको कि सिर्फ रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स एंगल से क्या होने वाला है? इस देश का भला होने वाला है क्या? क्या रोजगार मिल जाएगा उससे? मीडिया का मतलब क्या होता है आपको मालूम है ना? तो दोस्तों ये जो, मतलब जो मैं बताया घंटी वाला हाल ना, वही घंटी बजा रहे हैं ये मीडिया, ये सरकार के ये घंटी बजाने वाले हैं, मतलब चोर के घंटी ये लेके भाग रहे हैं। और गाय चोरी हो गई है उधर, तो वही हाल है। बेरोजगारी और जीडीपी, ये क्या हाल हो गया है देश का, कभी सोचा आपने? हम कहाँ आ गए हैं? और सवाल नहीं करना है, सवाल करेंगे तो आप देशद्रोह हो सकते हैं। भाई क्या है ये? देखिए दोस्तों, मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहता। अभी मैं कुछ दिन पहले किसान आंदोलन हुआ था, और किसान आंदोलन जो एमएसपी है उस पर जो बदलाव हो रहे हैं उस पर वो एग्री नहीं कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, किसान, मतलब पूरे किसान अगर अगेंस्ट में है तो सरकार को लगता है किसान अनपढ़ गंवार है। क्या लगता है आपको? किसान बुड़बक है? और क्या लगता है कि बीजेपी वोट लेने के लिए कर रही है? कांग्रेस को वोट मिल जाएगा इससे? कांग्रेस वोट बैंक बना रही है, आपको लगता है ना? बिल्कुल सही लगता है, बिल्कुल सही लगता है। कांग्रेस अगेंस्ट में इसका मतलब नहीं कि किसान अगेंस्ट में कांग्रेस के कहने पर है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस बिल को समझिए पहले, यह बिल में क्या लिखा हुआ है। एमएसपी, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। अभी एमएसपी होता क्या है, अभी मैं इस पर ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा, लेकिन चलिए मैं छोटा सा बना देता हूं आपको। एमएसपी होता है कि जो किसान अपना अनाज बेचने के लिए सरकार को जो पास जाता है, वेयर हाउस जो होते हैं सरकार के, गवर्नमेंट के, सपोर्ट प्राइस फिक्स रहता है, उसका सबसे बेचता है। मान लीजिए कि आज मुझे खेती करनी है यहाँ, और आने वाले 4 महीने बाद क्या होगा उसका रेट मुझे नहीं मालूम है। आज के रेट में 50 रुपये मिल रहा है, कल हो सकता है वो 10 रुपये मिले मुझे। तो इसके लिए सरकार ने ऐसा बनाया है कि आप नहीं, आप अपना सामान जो है 50 रुपये की जगह, चलिए 40 रुपये उसने फिक्स किया एमएसपी। कुछ इशू होता है, मान लीजिए बाद में 30 रुपये बिकता है तो आप 40 रुपये आकर वेयर हाउस में सेल कर सकते हैं इसको। ये मतलब किसान के सपोर्ट के लिए हो गया। लेकिन क्या लगता है आपको, इससे सपोर्ट मिला किसान को? किसान कितना बेनिफिशियल हुआ है इससे? दोस्तों मैं बता दूं कि सिर्फ 6%, ओनली 6% किसान इससे बेनिफिटेड हुए हैं। बाकी जो है अनाज वो मार्केट में ऐसे ही बिकता है, रोड पे।
अब एक बात बताइए, आप जो अनाज खरीदते हैं कहाँ खरीदते हैं? कहाँ खरीदते हैं बताइए? जाकर किसान से खरीदते हैं डायरेक्ट? नहीं ना, शॉप पे खरीदते हैं या फिर मंडी से खरीदते हैं, अगर ज़्यादा खरीदना है तो, बड़ा परिवार है तो दोस्तों जो एमएसपी जो गवर्नमेंट ने तय किया था उसमें क्या बदलाव लाया, मैं आपको छोटा एक एग्जांपल देकर बताता हूँ, समझिएगा। क्या था कि पहले किसान जो थे अपना जो अनाज था वो फ्रीली, मतलब फ्रीली कहीं भी बेच सकते थे। अब कहीं मतलब उनके पास दो ऑप्शन था। पहला ऑप्शन क्या था कि वो अपना अनाज या तो एमएसपी के थ्रू गवर्नमेंट को दे सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन था बिचौलिया, जिसको हम लोग गद्दी कहते हैं, और हरियाणा और पंजाब में, महाराष्ट्र में उसको मंडी कहते हैं। आपने सुना होगा, अपने सब बाजार समिति होता था ना, बाजार समिति, उसी तरह ये बाजार समिति में मतलब बिचौलिया था एक तरह से, सिंपल आप समझ सकते हैं। अभी क्या था दोस्तों कि बिचौलिया जो है वो किसान से कैसे किस रेट में लेते हैं आपको मालूम है? नहीं, किसान से वो मार्केट में अगर 50 रुपये मिल रहा है तो बिचौलिया उसको 30 रुपये या फिर 35 रुपये या फिर मैक्सिमम 40 रुपये लेता था, क्योंकि उसको बीच में पैसे खाने। बट एज पर नॉर्म्स 2.5% ही वो एक्स्ट्रा ले सकता है। अगर मार्केट में मान लीजिए 10 रुपये मिल रहा है तो उसे 7.5 मतलब 7.5 रुपीज़ में उसको खरीदना है किसान से। उसको 2.5% ही उसको फ़ायदा वहाँ से लेना है, क्योंकि वो अपना स्टोरेज बना के रखा हुआ है, वेयर हाउसेज बना के रखे हैं, कोल्ड स्टोरेज बना के रखा हुआ है बिचौलिया भी, क्योंकि उसको लार्ज अमाउंट में उठाना है। ओके, तो सरकार जो किसान के पास दो ऑप्शन थे, एक तो एमएसपी के द्वारा गवर्नमेंट को देना, और दूसरा था जो वो बिचौलियों को सेल करना या फिर मंडी में जाकर सेल करना, ओपन सेलिंग करना। जो कि मंडी में सेलिंग जो होता था वो थोड़ा सा टफ था, क्योंकि इतना बड़ा क्वांटिटी में मंडी में सेलिंग नहीं था, तो बिचौलियों को ही ज़्यादातर किसान दे देते थे उसको। अभी क्या हुआ दोस्तों कि सरकार जो है वो अब बिचौलियों को लिमिट कर रही है। ओके, चलिए ठीक है, बिचौलियों को क्या कर रही है? लिमिट कर रही है, उनको लिमिट एक्सेस दे रही है। कैसे दे रही है वो क्या कर रही है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर किसानों से अनाज उगाएंगे। अभी प्रॉब्लम क्या था कि अगर किसान को अगर आज धान उगाना करना है, आने वाले टाइम में क्या रेट है उनको नहीं मालूम है, या तो फिर एमएसपी के द्वारा देंगे वेयर हाउसेज में, या तो फिर आपको दे देंगे किसको, बिचौलियों को, या फिर मंडी में बेचेंगे। मतलब दो उनके पास ऑप्शन था। अभी तीसरा जो ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग का। मान लीजिए किसान आज मान लीजिए पार्ले जी हो गया, पार्ले जी को क्या चाहिए? गेहूं चाहिए बिस्किट बनाने के लिए। तो गेहूं के लिए उसने एक गांव पकड़ा और वहां क्या किया, ऑर्डर दे दिया कि आप इतना जो धान मतलब इतना गेहूं उनको चाहिए, और वो किसान को हायर कर लिया। अभी किसान के खेत को क्या किया उसने? हायर कर लिया। हायर किस मायने में किया? उसने प्रोडक्शन का हायर नहीं किया, उन्होंने क्या हायर किया कि कितना क्वांटिटी वो लेंगे। मान लीजिए वो 10 क्विंटल चाहिए, तो उन्होंने अपने इंजीनियर को बुलाया और सर्वे कराया कि कितना क्वांटिटी इस एरिया में आ सकता है। 10 क्विंटल के हिसाब से उन्होंने मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया किसानों के साथ कि वो 25, मान लीजिए अभी क्या रेट है 25, तो उन्होंने अभी के हिसाब से 25 का रेट फाइनल कर लिया। अब आने वाले टाइम में उसका रेट 10 रुपये हो या फिर 50 रुपये हो, वो 25 रुपये में ही सेल करेंगे। तो उनको अनुबंध बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। उसके हिसाब से उन्होंने किसानों से ये टाई अप कर लिया। अभी दोस्तों देखिए, अभी ये अनुबंध तो टाई अप हुआ, अब अनुबंध कौन टाई अप कराएगा? अधिकारी। इस देश में सबसे बड़ा चोर कौन है आपको मालूम है? तो अनुबंध किसके साथ हुआ? कंपनी के साथ। किसका? फार्मर के बीच में। और कौन कराएगा? अधिकारी। अब अधिकारी का नाम आता है तो आप समझ सकते हैं, अपने बिहार में अगर एक अकाउंट खुलवाना हो तो आप समझ सकते हैं कितना टफ काम है।
और लोन लेना हो तो फिर समझ लीजिए कि आप अगर 50,000 का लोन लेना हो तो 30,000 आपको लोन के प्रोसेसिंग चार्ज लगता है बिहार में। तो आप समझ लीजिए कि अधिकारी हो गए तो अधिकारी क्या होते हैं। चलिए ठीक है, अभी मैं उस पर नहीं जाना चाहता। तो वो क्या हुआ कि चलिए ठीक है, अभी उनका हो गया फाइनल। वो किसान, अगर मान लीजिए किसान का रेट कम होता है तो ठीक है, उसका तो 25 रुपये चला जाएगा। अगर उस अनाज का रेट 50 रुपये हो गया तो फिर तो उस किसान को घाटा हो जाएगा, करेक्ट। और वो मंडी में जाएगा, फिर मंडी में भी नहीं जा सकता वो। इसको क्या बोल सकते हैं आप? अनुबंध। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आता है कि सारी सरकारें आकर ये क्यों नहीं सोचती कि किसान को आप क्यों बाउंडेड करना चाहते हैं। आप किसान को फ्री मार्केट क्यों नहीं देना चाहते। तो मैं बताता हूं कि अगर आप सच में किसान का भला करना चाहते हैं तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। अगर आप सच में किसान का भला करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आप जैसे, ये मेरा हेडफोन है, ठीक है, ये मेरा ब्लूटूथ का हेडफोन है, इसका MRP था 1500 रुपया। अभी मान लीजिए कि मैंने इसको डिस्काउंट में 1200 में लिया था। अब इस MRP जो 1500 का MRP है, इससे मैं ज़्यादा तो नहीं ले सकता मार्केट में, दैट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उसी तरह अगर सरकार चाहती है, सच में चाहती है कि किसानों की गरीबी दूर करें, तो चाहती है कि गरीबी दूर करें ना, तो जैसे इस तरह का MRP फिक्स हुआ है, उसी तरह मिनिमम रिटेल प्राइस फिक्स होना चाहिए किसान के अनाजों का। अभी आप बात समझ रहे हैं नहीं ना? मैं बताता हूं। अगर मान लीजिए किसान, जो बात हो रही है MSP, अब बात हो रही है बिचौलिया, अभी उनको फिक्स करना चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई देखो, धान जो है 20 रुपये से कम में नहीं बिकेगा। आप चाहे तो 20 रुपये से ज़्यादा में बेच सकते हैं, बट कम में नहीं बिकेगा। इससे अगर कम में अगर कोई भी लेता है तो उसके अगेंस्ट में आप कंज्यूमर कोरम या फिर जो भी लीगल एक्शन, लीगल तरीका लाना चाहिए वहाँ। और उससे क्या होगा कि किसान को कभी भी लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इससे कोई भी किसान को धोखा नहीं दे सकता है। बट इसके लिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कुछ ऐसे बिल पास करने पड़ेंगे, ऐसे रूल लाने पड़ेंगे जो इसको फॉलो करता हो। ओके, तो इससे कैसे पूरा होगा बताता हूं मैं आपको। जैसे कि इस प्राइस का MRP फिक्स हो गया है, उसी तरह अगर किसी धान का, पहला है तो लॉस नहीं होने वाला, मतलब कोई भी किसान लॉस में नहीं जाएगा। दूसरा चीज क्या होगा, जो हम लोग ये बोल रहे हैं 2.5% ये जो बेनिफिट उठाना चाहिए बिचौलियों को, वो ज़्यादा मांगते हैं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी, क्योंकि उनको भी मिनिमम रिटेल प्राइस अगर फिक्स होता है तो। अब चलिए चलते हैं कि ये सरकार क्या चाहती, ऐसा कर सकती है क्या? कर सकती है, लेकिन करेगी नहीं, क्योंकि इनको तो वोट चाहिए ना। उन गरीब किसानों से ही वोट चाहिए। जो 94%, जो मैंने बताया ना, 6% किसान तो MSP की या फिर बड़े किसान है, बट जो 94% किसान है ना, उनसे ही वोट चाहिए इनको। अगर उनको ये पैसे दे देते हैं ना, तो धर्म, जाति, मजहब में कैसे बांट पाएंगे? बांट पाएंगे क्या? एक बात बताऊं दोस्तों, गरीबी ही धर्म, जाति और मजहब पैदा करती है। गरीबी ही धर्म, जाति और मजहब पैदा करती है। और इस चीज़ को आप गांठ बांध लें कि जब तक किसान गरीब रहेंगे, तब तक ये नेता, ये पार्टियां हम आप सबको चूतिया बनाती रहेंगी, बुड़बक बनाती रहेंगी। तो हमें बुड़बक बनना है, क्या करना है आप देख लीजिए। लेकिन ये सरकार जो है, ये सच में भला नहीं चाहती किसानों का। मतलब वही बिल को थोड़ा टेढ़ा कर दिया और दिखाया मैं अच्छा कर रहा हूं। क्या कर रहे हो अच्छा यार? तुम इधर का उधर, उधर का इधर कर रहे हो। फिक्स करो ना, फिक्स करो, फिक्स करो, प्राइस फिक्स करो, प्राइस को मिनिमम रिटेल प्राइस दो, किसानों को हक दिलाओ, कम से कम किसान घाटे में तो ना जाए। क्या सभी किसान आत्महत्या कर रहे हैं? नहीं, कुछ किसान कर रहे हैं क्योंकि उनको लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि वहाँ उनके साथ गलत हो रहा है। हर एक जगह आप प्रशासन नहीं भेज सकते। उसके लिए आपको ऐसा स्ट्रिक्ट बिल लाना पड़ेगा कि आपको ये प्राइस है, इससे कम में आप नहीं सेल कर सकते। ऐसी चीज़ें लाएंगे तभी कुछ होगा देश का विकास। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अभी तो शाम हो गया है, थोड़ा सा अंधेरा हो गया, इसलिए वीडियो ब्लर दिख रहा है, बट कोई नहीं। होप आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।